गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका हिंदी का ओरल एग्ज़ाम है, तो अभी आप सबको पूरी तैयारी से बैठना है। पहले हम आपको कहानी सुनाएंगे और आपको उसे ध्यान से सुनना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद आपके कठिन शब्दों का एग्ज़ाम होएगा। उसके लिए आपको विद्यालय से मिली हुई सामग्रियों में से डिक्टेशन पेपर निकाल कर तैयार रखना है और साथ में अपने पास पेन भी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, और आप ध्यान से सुनिए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। कहानी का शीर्षक है लालच का फल। एक गांव में 3 भाई रहते थे, सोहन, मोहन और रोहन। तीनों भाई एक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। एक दिन तीनों भाई घर पर विश्राम कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। तीनों भाई बाहर आए। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। तीनों भाई बोले, बाबा, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, कृपया घर के अंदर पधारिए। तीनों भाइयों ने फकीर की बहुत सेवा की। फकीर उनकी सेवा से प्रसन्न हो गया। उसने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसे काम बताऊंगा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तीनों भाई फकीर के साथ चल दिए। चलते चलते वे गांव से दूर निकल गए। अचानक फकीर रुक गया। उसने सोहन से कुछ मांगने को कहा। मौका देखकर सोहन ने झट से कहा, बाबा, मैं बहुत सारी उपजाऊ भूमि चाहता हूँ। मैं उस पर ढेर सारा अन्न उगाना चाहता हूँ। फकीर ने अपनी झोली में से कुछ फूल निकाले और धरती पर बिखेर दिए। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत सामने था। इतना बड़ा खेत काफी होगा? फकीर ने सोहन से पूछा। सोहन का लालच बढ़ गया। वह फकीर से बोला, अगर अच्छी फसल भी होती तो मजा आ जाता। फकीर समझ गया कि सोहन के मन में लालच आ गया है। फिर भी फकीर ने अपनी झोली से मोती निकालकर धरती पर फेंक दिए। देखते देखते गेहूं की फसल उगाई। तीनों भाई इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। अब तुम इस फसल की कटाई करो और गेहूं बेचकर धन कमाओ। यह कहकर फकीर दोनों भाइयों के साथ आगे चल दिया। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक भेड़ दिखाई दी। उस भेड़ को देखते ही मोहन बोला, मैं पशुपालन का धंधा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सी भेड़ हो। मोहन का इतना कहना था कि फकीर ने झोली से मोती निकाले और धरती पर फेंक दिए। देखते ही देखते ढेर सारी भेड़ सामने खड़ी हो गईं। अब फकीर और रोहन आगे चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। फिर एक स्थान पर वे रुके। वहां उन्होंने ठंडा मीठा पानी पिया। तभी फकीर ने रोहन से पूछा, बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? रोहन बोला, मैं फूल उगाना चाहता हूँ। फकीर ने झोली में से मोती निकाले और उन्हें धरती पर फेंक दिया। देखते ही देखते वहां हरियाली फूटने लगी और पौधे उगाए। फकीर बोला, अब हफ्ते भर में इन पौधों पर फूल खिल जाएंगे। यह कहकर फकीर आगे चल दिया। अगले दिन तीनों भाई इकट्ठे हुए। तीनों भाइयों के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वे फकीर की झोली को हथियाना चाहते थे। उनका मानना था उस झोली में ऐसे मोती हैं जिनसे
मनोकामना पूरी की जा सकती है। अब तीनों भाई फकीर की खोज में जुट गए। फकीर को ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए। तीनों ने फकीर के मिलने की उम्मीद छोड़ दी। तीनों वापस अपने गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि ठीक प्रकार से देखभाल न होने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई। सभी भेड़ मर गईं और फूल भी सूख गए। अब न तो गेहूं की फसल थी, न ही भेड़ और न ही फूलों के बगीचे। तीनों भाई अपने आप को कोसने लगे, परंतु अब कोसने से कुछ मिलने वाला नहीं था। अगर वे अधिक लालच नहीं करते तो फकीर द्वारा दी गई उपजाऊ भूमि, भेड़ों और फूलों के बगीचे के स्वामी होते। इसीलिए कहा जाता है, जितना मिले उसी में संतोष करो।